गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट में हमारा विषय है क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव एवं विकास। क्वांटम यांत्रिकी की जरूरत क्यों पड़ती है और क्वांटम यांत्रिकी का विकास किस प्रकार से होता है, वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या करने में भौतिकी के चित्त सम्मत सिद्धांत असफल रहे और उसके बाद हमें क्वांटम सिद्धांत की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट कुछ वीडियोज हमारे आए हैं उन वीडियोज में हमने कृष्णिका विकिरण ऊर्जा वितरण की व्याख्या की और उसके बारे में देखा कि चित्त सम्मत सिद्धांत असफल रहा था, उसकी बाद में व्याख्या करने में सफलता किसने प्राप्त करी? क्वांटम सिद्धांत ने। ठीक है, ऐसी एक घटना और हम देखने वाले हैं जिसकी व्याख्या करने में चित्त सम्मत सिद्धांत असफल रहा था, उसको बाद में समझाया किसने? क्वांटम सिद्धांत ने। तो ये कुछ ऐसा ही है कि कुछ समय से चित्त सम्मत भौतिकी के सिद्धांतों को ही सब कुछ माना गया और जितनी भी भौतिक घटनाएं थी ये माना जाने लगा कि जितनी भी भौतिक घटनाएं प्रकृति में घटित होती है वो सभी भौतिक घटनाएं चित्त सम्मत भौतिकी के हेल्प से समझाई जा सकती हैं। लेकिन जैसे ही कृष्णिका विकिरण ऊर्जा वितरण की बात करते हैं या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करते हैं या फिर कॉम्पटन प्रभाव की बात करते हैं तो इनकी व्याख्या करने में चित्त सम्मत सिद्धांत असफल रहे। उस स्थिति में हमें क्वांटम सिद्धांत की या क्वांटम यांत्रिकी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कृष्णिका विकिरण ऊर्जा वितरण की क्वांटम सिद्धांत के आधार पर व्याख्या हम देख चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पटन प्रभाव क्या है और कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या किस प्रकार से क्वांटम सिद्धांत की हेल्प से करेंगे। क्या है, देखो सन 1923 में कॉम्पटन नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग किया और उस प्रयोग में उन्होंने क्या किया? उच्च आवृत्ति की एक्स किरणों को ग्रेफाइट ब्लॉक पर आपतित कराया गया। ओके, एक्स किरणें क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम में उच्च आवृत्ति वाले भाग की ओर होती है, निम्न तरंगदैर्ध्य वाले भाग की ओर होती है। ओके, तो एक्स किरणों को ग्रेफाइट ब्लॉक पर आपतित कराया गया और वो उन्होंने पाया कि ये जो आपतित एक्स किरण है दो प्रकीर्णित एक्स किरणों में बंट जाती है। ठीक है, इनमें से एक प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य आपतित किरण की तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है, जबकि दूसरी प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक प्राप्त होती है। यही कॉम्पटन प्रभाव है। तो कॉम्पटन प्रभाव क्या है? एक्स किरण प्रकीर्णन प्रयोग में प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक प्राप्त होना ही कॉम्पटन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, अब कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या करने में चित्त सम्मत सिद्धांत पूर्णतः असफल रहा। किस प्रकार से कह रहा हूं मैं ये बात? एक्चुअली क्या है कि चित्त सम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रकीर्णित एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य भी आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य के बराबर ही होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में जो प्राप्त प्रायोगिक परिणाम है वो चित्त सम्मत सिद्धांत से भिन्न प्राप्त हुए। चित्त सम्मत सिद्धांत के अनुसार तो क्या है कि प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य भी आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य के बराबर होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में हमने पाया कि कॉम्पटन प्रभाव में एक प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक है। ओके, तो इसकी व्याख्या करने में चित्त सम्मत सिद्धांत असफल रहा, जिसकी व्याख्या करने के लिए बाद में क्वांटम सिद्धांत की हेल्प ली गई। ओके, अब हम क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या देखने वाले हैं। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन, अवशोषण व वितरण किसके रूप में होता है? फोटोन के रूप में होता है और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? h न्यू। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने। कॉम्पटन प्रभाव में क्या होता है कि एक प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक प्राप्त होती है। हमें बस यही देखना है कि इस प्रकीर्णित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य आपतित किरण की तरंगदैर्ध्य से अधिक क्यों है। ठीक है, चित्त सम्मत सिद्धांत तो इसकी व्याख्या करने में असफल रहा। अब हम देखेंगे कि क्वांटम सिद्धांत क्या एक्सप्लेनेशन देता है इसके लिए कि तरंगदैर्ध्य ज्यादा क्यों होती है। तो देखो, वास्तव में परमाणु में शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जा सकता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जब एक्स किरण फोटोन के रूप में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर या शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन पर गिरती है
तो यह इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा को क्या कर लेगा, अवशोषित, और खुद कैसी अवस्था में आ जाएगा, उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। यह उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अब वापस स्थायी अवस्था में, मूल अवस्था में आने के लिए जो ऊर्जा इसने ग्रहण की थी, अवशोषित की थी, उस ऊर्जा को यह क्या करेगा, प्रकीर्णित करेगा या फिर वापस से उत्सर्जित करेगा। ठीक है, और खुद प्रतिक्षिप्त हो जाएगा, मतलब जहां पर वो था उस जगह को वो छोड़ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें, मान लो आपतित फोटोन की ऊर्जा है h न्यू, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की, ये जो प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है, इसकी ऊर्जा कुछ है, मान लो mc²। ठीक है, और यहां पर फोटोन जो प्रकीर्णित हुआ है, उस फोटोन की ऊर्जा मान लो h न्यू डैश। तो आपको देखकर ही समझ में आता है कि ये जो प्रकीर्णित फोटोन है, इस प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी। h न्यू डैश इज लेस देन h न्यू। क्यों? क्योंकि h न्यू डैश किसके बराबर होगा, h न्यू माइनस mc² के, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, कि जितनी कुल ऊर्जा पहले थी उतनी कुल ऊर्जा बाद में होनी चाहिए। ओके, जितनी कुल ऊर्जा h न्यू थी, बाद में कितनी होनी चाहिए, h न्यू बराबर h न्यू डैश प्लस mc²। तो h न्यू डैश बराबर क्या आ जाएगा, h न्यू माइनस mc²। तो क्लियर है आप यहां से कि जो प्रकीर्णित फोटोन है, इसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। ओके, और ऊर्जा कम होगी, इसका मतलब क्या होगी, इसकी आवृत्ति कम होगी। प्रकीर्णित फोटोन की आवृत्ति क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित होता है तो फोटोन प्रकीर्णित करता है और खुद प्रतिक्षिप्त हो जाता है, मतलब अपनी जगह छोड़ जाता है, रिकॉइल कर जाता है। ठीक है, अब इसके कारण फोटोन की ऊर्जा में क्या आ जाएगी, कमी, और फोटोन की ऊर्जा में कमी आने का मतलब है आवृत्ति में कमी आना, और आवृत्ति में कमी आने का मतलब है तरंगदैर्ध्य में वृद्धि हो जाना। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत ने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया कि जब फोटोन गिरता है तो जो शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में आने के बाद वो वापस मूल अवस्था में आते हुए फोटोन उत्सर्जित करता है, और इसी उत्सर्जित फोटोन को प्रकीर्णित फोटोन कहेंगे हम लोग। ठीक है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त हो जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है। तो देखा जाए तो आपतित फोटोन की ऊर्जा दो भागों में बट गई, एक तो इस इलेक्ट्रॉन को मिल गई, कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिल गई, और कुछ ऊर्जा फोटोन को मिल गई। ऑब्वियस सी बात है, प्रकीर्णित फोटोन को प्राप्त ऊर्जा का कुछ हिस्सा प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन को मिल गया है, तो प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा से क्या होगी, कुछ कम होगी। ठीक है, ऊर्जा कम होगी तो आवृत्ति भी कम होगी और तरंगदैर्ध्य अधिक होगी। तो ये था क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या। ठीक है, इसके बाद हम लोग कॉम्पटन शिफ्ट देखेंगे। मतलब कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन विस्थापन क्या होता है, प्रकीर्णित, यहां लिखने वाला हूं मैं, प्रकीर्णित एक्स किरण, मान लो लैम्डा डैश, ओके, प्रकीर्णित एक्स किरण और आपतित एक्स किरण, मान लो लैम्डा, के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है, कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। मतलब प्रकीर्णित एक्स किरण और आपतित एक्स किरण की तरंगदैर्ध्यों का अंतर कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। इसे डेल्टा लैम्डा से दर्शाते हैं, उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे। ठीक, थैंक यू।